बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। एग्जांपल नंबर 1.1 है द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई एंड थिकनेस का मतलब मोटाई है। ऑफ अ मेटल शीट, यानी कि कोई शीट है हमारे पास मेटल की, इस तरह करके उसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है एंड थिकनेस जो है वो गिवन है। लेंथ हमारे पास 2.03 मीटर है। ऐसे ही ब्रेथ हमारे पास 1.22 मीटर है और जो थिकनेस है वो 0.95 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टफुली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट। आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है शीट का। करेक्ट अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट तक, ये आगे मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपने जब भी न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल को सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा का मतलब होता है कि जो कुछ आपको गिवन है उसमें लेंथ गिवन है तो हम लिख लेंगे लेंथ हमारे पास जो है ना एल इक्वल है 2.03 मीटर। उसके बाद ब्रेथ गिवन है वो है बी इक्वल 1.22 मीटर। उसके बाद हाइट गिवन है वो है 0.95 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक और चीज नोट कर लें, जब भी न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल सॉल्व करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपको जितनी भी क्वांटिटीज गिवन हो उनको आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर तो ये मीटर में ही है, ब्रेथ का भी मीटर तो मीटर में है, हाइट का भी मीटर होता है ऐसा यूनिट, लेकिन ये सेंटीमीटर में तो इसको हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने का फार्मूला ये है कि जो आपको वैल्यू गिवन है जैसे 0.95, इसको आप डिवाइड कर लेंगे 100 पे। इसको हम मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं 0.95, और ये जो 100 है इसको 10⁻², लिख सकते हैं, ऊपर जाके ये माइनस की हो जाएगी, 10⁻² बन जाएगी। तो ये हमारे पास हाइट आ गई। अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने स्टार्ट से भी कि वॉल्यूम इक्वल होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो वॉल्यूम इक्वल आ गया हमारे पास लेंथ, लंबाई, ब्रेथ, चौड़ाई इनटू हाइट यानी कि ऊंचाई। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। लेंथ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2.03 मीटर, इंटू ब्रेथ की जगह उसकी वैल्यू 1.22 मीटर और हाइट की जगह उसकी वैल्यू 0.95 इंटू 10⁻² मीटर। इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा आपके पास। इससे आगे जो हमने करना है ना वो ऊपर वाली स्टेटमेंट एक दफा पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ये आपने उतने ही डिजिट में लिखना है जितनी ऊपर जो वैल्यूज गिवन है इनमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी कि ऊपर 3 वैल्यूज गिवन है, एक लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में आ रहे हैं? लेंथ में 3 आ रहे हैं, 2, 0 और 3, ये तीनों सिग्निफिकेंट है ना, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। ब्रेथ में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं और जो हमारे पास हाइट है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। ये पॉइंट से पहले जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं, तो ये 9 और 5 ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आपने आंसर में सिर्फ उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं जितने ऊपर जो वैल्यूज गिवन है उनमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऊपर 3 वैल्यूज गिवन है, इनमें सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है फिर वो भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा, यानी कि एक पॉइंट से पहले होगा और एक पॉइंट के बाद होगा। तो ये आंसर जो है इसको हम लिखेंगे नीचे, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, उसके बाद 3 है। 3 का आगे जो 5 है ना इसको हमने ड्रॉप करना है। ऊपर हमने रूल्स पढ़े हुए हैं राउंडिंग ऑफ डाटा के, तो हमने देखना है 5 के बाद कोई नंबर है कि नहीं है। अब 5 के बाद 2 है तो आप पीछे वाले में 1 का इजाफा कर दें, या इसके अलावा भी देखें 5 से पहले जो ना वो ऑड आ रहा है, लेकिन इवन ऑड का कॉन्सेप्ट तब आपने देखना है जब 5 के बाद कोई नंबर ना हो या फिर 0 हो। अब 5 के बाद जो ना वो नॉन जीरो नंबर है, इसलिए 5 से पहले जो भी नंबर होगा उसमें आपने 1 का इजाफा कर देना है। तो 2 ऐसे आ जाएगा और ये 3 में 1 का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा 4, तो ये 2.4। उसके बाद ये नंबर हमने नहीं लिखने, इंटू 10⁻², मीटर क्यूब। मीटर क्यूब जो ना ये वॉल्यूम का यूनिट होता है, यूनिट आपने लाजमी लिखना है साथ। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1.1 का फाइनल आंसर है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1.2 है द मैस ऑफ अ मेटल बॉक्स मेजर्ड बाय अ लीवर बैलेंस इज 3.25 kg। हमारे पास मेटल का कोई बॉक्स है, उसका जो मैस है उसका आप M1 कह लें, वो है हमारे पास 3.25 kg। उसके बाद वो कहता है 2 सिल्वर कॉइन्स ऑफ मैसेज 10.01 ग्राम एंड 10.02 ग्राम। ये दो और हमारे पास सिल्वर के कोई कॉइन्स हैं, इनके मैसेज हैं, मेड बाय अ बीम बैलेंस, क्योंकि हमने फरमाइश की हुई है, और एडिड टू इट, और इनको हम मेटल बॉक्स में ऐड कर देते हैं। यानी कि एक मैस हमारे पास M1 है, दूसरा मैस हमारे पास M2 जो ना वो इक्वल आ जाएगा 10.01 ग्राम के। अब ये चूंकि ग्राम में तो ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमने इसको डिवाइड कर देना है 1000 पे। तो 1000 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0100 किलोग्राम।
तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही M3 है, वो है हमारे पास 10.02, इसको भी हम 1000 पे डिवाइड कर लेंगे। 10.02 को 1000 पे डिवाइड करें, इसका आंसर भी आ जाएगा 0.1002। अब ये दोनों जो ना ये किलोग्राम में हो गए, M1 भी जो ना वो किलोग्राम में है। तो हमने टोटल मैस निकालना है, तो टोटल के लिए हम इन तीनों को ऐड करते हैं। सोल्यूशन में लिखा हुआ है टोटल मैस व्हेन सिल्वर कॉइन्स आर एडिड। पहला मैस हमारे पास M1 है प्लस दूसरा मैस हमारे पास M2 है। ये ग्राम में दिया था, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद प्लस तीसरा मैस हमारे पास M3 है, ये भी ग्राम में दिया था ऊपर, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1000 पे डिवाइड करके। अब इन तीनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा हुआ है एडिशन वाले केस में जो आपने आंसर है उसमें पॉइंट के बाद उतने ही हिस्से लिखने हैं जितने जो ऊपर वैल्यू गिवन है, इसमें कम से कम पॉइंट के बाद हिस्से होंगे। अब ऊपर जो ना वो तीन वैल्यू हमारे पास, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अब इनमें जो पॉइंट के बाद सबसे कम हिस्से आ रहे हैं ना वो पहली वैल्यू में आ रहे हैं, M1 में आ रहे हैं। इनमें देखिए पॉइंट के बाद ज्यादा हिस्से हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद जो ना वो ज्यादा हिस्से हैं। बाकी दोनों वैल्यूज में पॉइंट के बाद जो ना वो ज्यादा हिस्से आ रहे हैं। तो ये जो पहली वैल्यू हमारे पास है M1 वो लिखी हुई है 3.25, इसमें पॉइंट के बाद सिर्फ दो हिस्से आ रहे हैं। तो हमने आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही हिस्से लिखने हैं, क्योंकि जब भी 2 या 4 या 5 वैल्यूज आपस में ऐड होंगी तो आंसर में पॉइंट के बाद आप उतने ही हिस्से लिखेंगे जितने ऊपर जो वैल्यू गिवन है उसमें सबसे कम पॉइंट के बाद जो हिस्से होंगे। तो यहाँ पे सबसे कम जो हिस्से हैं वो दो आ रहे हैं, तो आंसर में भी हम पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही हिस्से लिखेंगे। तो ये लिख लेंगे 3, उसके बाद 0.27, 7 के बाद जो ना वो 0 है तो इसलिए 7 जो ना वो ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.27 kg। एग्जाम्पल नंबर 1.3 है द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर एंड 1.25 सेंटीमीटर एंड 3.35 सेंटीमीटर। कहता है कि हमारे पास कोई एक सिलेंडर है, उसका हम डायामीटर फाइंड करते हैं। डायामीटर का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर, एक वायर है, तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डायामीटर कहते हैं। तो ये जो ना ये हमारे पास डायामीटर है, तो डायामीटर जो ना वो है 1.25 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे डायामीटर गिवन है वो है हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर। साथ उसने लीस्ट काउंट भी दिया हुआ है, जिस वर्नियर कैलिपर के साथ हमने इसकी फरमाइश की है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो साथ वो भी हम लिख लेंगे विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने लेंथ भी दी हुई है और लेंथ है हमारे पास 3.35 सेंटीमीटर, और उसको हम लिख लेंगे L इक्वल 3.35 सेंटीमीटर, और इसका भी लीस्ट काउंट जो है ना वो 0.01 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास ये आ गया। यानी कि ऊपर उसने ये लिखा था कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके हम डायामीटर और लेंथ की फरमाइश करते हैं किसी वर्नियर कैलिपर के साथ, और उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास डायामीटर है वो ये 1.25 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो 3.35 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट दोनों का सेम है, इसलिए दोनों में 0.01 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम V ऑफ द सिलेंडर एंड अनसर्टेनिटी इन इट। एक तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, साथ अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है टोटल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वॉल्यूम का फार्मूला क्या है। वॉल्यूम का फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल। अब ये ऊपर हमने कुछ रूल्स पढ़े थे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले टोटल अनसर्टेनिटी के लिए, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए भी टोटल अनसर्टेनिटी के हमने रूल्स पढ़े थे। अब यहाँ पे जो है दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, पाई आर स्क्वायर एल। तो हमने ऊपर रूल पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई कर रही हो तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको हमने ऐड करके लिखना होता है फाइनल रिजल्ट में। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई भी कर रही हैं, इसके अलावा पावर फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो पावर फैक्टर के लिए भी हमने रूल पढ़ा था कि जिस वेरिएबल की पावर है, जैसे यहाँ पे आर की पावर है, तो इसकी जो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेनी है इसको हमने पावर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, और इसकी जो पावर है वो हमारे पास 2 है। तो हम पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर लेंगे लेंथ की, उसके बाद हम फाइंड करेंगे डायामीटर की। अब लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ना वो यहाँ पे फाइंड की हुई है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऊपर भी, वो है लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। अब यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है वो ये है 0.01 सेंटीमीटर, तो ऊपर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर ओवर मेजर्ड वैल्यू ऊपर दी हुई है लेंथ की, वो है 3.35 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह आ जाएगा 3.35 सेंटीमीटर इंटू 100। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3%। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है डायामीटर की। अब इसके लिए भी फार्मूला वही है, लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो भी 0.01 सेंटीमीटर है ओवर
इसकी जो मेजर वैल्यू है वो है हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर। इन दोनों को डिवाइड करके हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8%। वॉल्यूम का जो फार्मूला हमारे पास वो है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो एल हमारे पास है गिवन है ऊपर, आर हमारे पास नहीं है। जो आर है ये रेडियस होता है, तो रेडियस जो है ना वो सर्कल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है, और जो डायमीटर है वो एक बाउंड्री से लेके दूसरी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है। इसका ये मतलब है कि जो रेडियस है हमारे पास वो डायमीटर के हाफ के इक्वल होगा, यानी कि आर इक्वल आएगा d/2 के। तो फिर हम आर की जगह लिख लेंगे d/2। तो यहाँ पे पाई ऐसे आ जाएगा, अब आर की जगह आएगा d/2, तो डी का स्केल लेंगे तो डी स्केल बन गया, 2 का स्केल लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे है पाई, और आर की जगह आएगा d/2 का स्केल इंटू एल। तो डी का स्केल डी स्केल और 2 का स्केल जो ना 4 बन गया यहाँ पे, और एल ऐसे आ गया। फिर टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हमने निकालनी है, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर। अब हमने यहाँ पे टोटल अनसर्टेनिटी निकाल के फाइनल रिजल्ट में ऐड करनी होती है ना, तो टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए आपने दोनों लेंथ और डायामीटर की अनसर्टेनिटी को आपस में ऐड करना होता है। तो लेंथ की अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है ना वो ऊपर हमने फाइंड कर ली है 0.3% है, और जो डायामीटर की अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास 0.8% है। अब चूंकि जो फार्मूला है इसमें डायामीटर का स्केयर भी आ रहा है ना, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, इसलिए जो डायामीटर की अनसर्टेनिटी होगी इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो वो हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर, 2 ऐसे लिख लेंगे। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो डायामीटर की है वो है 0.8%, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद प्लस हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है लेंथ की, वो है 0.3%, वो यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा 1.9%। ये हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई दोनों वैल्यूज की, लेंथ की भी और डायामीटर की भी। उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम का फार्मूला है पाई d/4 इंटू एल। ये सारा कुछ ऐसे हल हुआ है कि v इक्वल है पाई d/4 इंटू एल। पाई की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो 3.14 है, उसके बाद जो d की वैल्यू है वो हमारे पास 1.2 है, ऊपर इसका हमने स्केयर भी लेना है और इसको डिवाइड करना है 4 पे, इंटू एल की वैल्यू जो ना हमारे पास वो 3.35 है। तो आपने 1.25 का स्केयर लेके इसको 4 पे डिवाइड करना है, फिर इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 4.10894 सेंटीमीटर का क्यूब। विद ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 1.9%। अब जो फाइनल आंसर है उसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है, क्योंकि ऊपर दोनों वैल्यूज में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, दोनों के सेम है, तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 4 ऐसे ही, 1 भी ऐसे ही। उसके बाद 0 आना था, लेकिन 0 के आगे जो हमने डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 से ग्रेटर है, वो 8 है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो डिजिट है उसमें 1 का इजाफा कर देंगे, तो 0 + 1 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो 4.11 फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद हमने फाइनल वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी है इसको प्लस माइनस करके लिखना होता है, तो उसका तरीकाकार हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आई है टोटल, उसको आपने 100 पे डिवाइड कर देना, वो है हमारे पास 1.9, इसको 100 पे डिवाइड कर दें, फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है। आपने जो मेजर वैल्यू आई है फाइनल आंसर की वो 4.1, या ये वाली लिख लें 4.11 है, इन दोनों को डिवाइड करके आप 4.11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08। ये ऊपर हमने रूल्स पढ़े हुए हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी 1.3। अगर आपको कोई मसला हुआ तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।